जो बाइडेन के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने पर सबको डर था कि वो भारत और अमेरिका के संबंध में दरार पैदा कर देंगे और पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जो भी प्रोग्रेस हुई है उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। जिस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन G7 समिट के दौरान पीएम मोदी से मिलने के लिए खुद ही सामने आए थे और आगे आकर ग्रीट किया था, उससे मीडिया में एक पब्लिक परसेप्शन जरूर बन गया कि जो बाइडेन भारत को कितना वैल्यू करते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो बाइडेन के आने के बाद पिछले 1.5 साल यानी 18 महीनों से भारत के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक एम्बेसडर तक अपॉइंट नहीं किया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपना एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है, लेकिन अमेरिका की भारत में जो एम्बेसी है वो बिना एम्बेसडर की चल रही है और ये दिखाता है कि असल में जो बाइडेन भारत के साथ संबंधों को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। बराक ओबामा के कार्यकाल की तरह अब भारत को माइनॉरिटीज और ह्यूमन राइट्स के मुद्दे के ऊपर लगातार घेरा जा रहा है और इस बार भी अमेरिका ने एक बार फिर भारत को टारगेट किया है। और जो स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल से सामने निकल कर आ रही है, उसको सुनने के बाद आप भी यही बोलेंगे कि अगर अमेरिका जैसा दोस्त भारत के पास है फिर दुश्मन की क्या जरूरत है। जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका की तरफ से माइनॉरिटीज और ह्यूमन राइट्स के मुद्दों के ऊपर भारत को लगातार घेरा जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आज एक बार फिर अमेरिका ने भारत की माइनॉरिटीज के ऊपर टिप्पणी करते हुए भारत के अंदर एक बड़े हमले की आशंका जताई है। दरअसल नुपुर शर्मा जी के बयान वाला विवाद अभी शांत ही हो रहा था कि उदयपुर वाली घटना हो गई, जिसके कारण भारत को लेकर एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस किया जाने लगा है और अब अमेरिका के अधिकारी की तरफ से भारत को चेतावनी दी जा रही है कि भारत के अंदर बड़े बड़े हमले हो सकते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएस एम्बेसडर फॉर रिलीजियस फ्रीडम राशिद हुसैन ने बोला है कि भारत के अंदर मास किलिंग्स यानी बड़े पैमाने पर हत्याएं होने का खतरा चल रहा है और माइनॉरिटीज यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं है। यूएस ऑफिशियल ने ये बात भारत में कार्यक्रम के दौरान बोली और कहा कि खतरे को पहले से भांप लेने वाले एक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट से ये इनपुट मिला है कि भारत में मास किलिंग्स का दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रिस्क है, यानी भारत में किसी भी समय बड़े पैमाने के ऊपर लोगों की हत्याएं हो सकती हैं। राशिद हुसैन ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को टारगेट किया और कहा कि भारत में जेनोसाइड यानी नरसंहार करने की ओपन कॉल्स दी जा रही हैं। एक कम्युनिटी के लोगों को मारने की बात हो रही है। यूएस अधिकारी ने आगे बोला कि भारत में चर्चेस पर हमले हो रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है यानी बुलडोजर चल रहा है, हिजाब को बैन किया जा रहा है और खुले तौर पर अमानवीय बयानबाजी इतनी बढ़ गई है कि भारत का एक मिनिस्टर मुसलमानों को दिमक बोल रहा था। इसके बाद टॉप यूएस अधिकारी ने बोला कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, दलित और ट्राइबल्स भारत में इन सभी के अधिकारों को सुरक्षित करना होगा। इसके साथ ही राशिद हुसैन ने भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और अमेरिका के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश होने की दुहाई भी दी और कहा कि इन सब मुद्दों के ऊपर दोनों देशों को एक साथ आगे चलकर काम करना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। इसी के साथ राशिद हुसैन ने और भी कई सारी बातें बोली जो इशारा करती हैं कि भारत में हिंदुओं को छोड़कर बाकी सभी कम्युनिटी के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके पूजा स्थलों के ऊपर हमले हो रहे हैं और आगे चलकर मास किलिंग्स यानी बड़े पैमाने पर उनकी हत्याएं होने का खतरा है। अब अमेरिका से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? भारत में बड़े पैमाने पर हत्याएं होने का बस खतरा है, लेकिन अमेरिका में तो आज की डेट में वो हो भी रही हैं। गन कल्चर वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बेहतर होगा कि अमेरिका अपने देश के इंटरनल मैटर्स को संभाल ले, उसके बाद ही भारत को टारगेट करे या फिर भारत के अंदरूनी मामलों के ऊपर बोले। खैर, आपको दोनों में से कौन सा देश पसंद है, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।